सो हेलो, वेलकम टू एडुचैंट्स वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये सभी को पता है ईसीसी का क्या मतलब होता है, क्या नहीं, इसका कॉन्सेप्ट भी पता है। लेकिन एज पर योर सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, और उससे भी ज्यादा हम लोग थोड़ा सा आज एनालाइज करेंगे ईसीसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, यानी इन उड़ीसा, इन इंडिया इसका क्या स्टेटस है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं, और ईसीसी क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको हम देखेंगे। फर्स्ट, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट यू मीन बाय अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका क्या मतलब है वो मुझे बताइए। यस। एनीबडी? ओके। रामेश्वरी कह रहे हैं कि 3 से 6 साल तक होता है। ओके। ठीक है, बाकी सब भी बताइए, आप क्या समझ रहे हो इससे। जीता कह रहे हैं प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम प्री नेटल स्टेज टू 6 ईयर। बहुत अच्छे। रामेश्वरी कह रहे हैं कि फाउंडेशन क्लास होता है। ठीक है। यस, ऑल अदर्स यू कैन ऑल्सो राइट। यस, लिपक कह रहे हैं आंगनवाड़ी सिस्टम, स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी। ठीक है, ये भी एक प्रकार से ठीक ही है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक ब्रीफ मतलब जानते हैं कि ईसीसी बेसिकली होता क्या है। अर्ली चाइल्डहुड केयर, यहाँ पे 3 4 वर्ड जुड़े हुए हैं, उसको अच्छे से देखिएगा, उसके बाद हम स्लाइड में चलेंगे। ठीक है। अर्ली का मतलब होता है क्या, कि अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि ये चाइल्डहुड की बात कर रहा है, जो कि अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं। चाइल्डहुड में केयर एंड एजुकेशन दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो होता है केयर, दूसरा होता है एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन की बात करें, जैसे लिपक कह रहे हैं कि हम आंगनवाड़ी सिस्टम में जो पढ़ाते हैं, तो आंगनवाड़ी सिस्टम फॉलो करेंगे, यानी एजुकेशन। केयर का मतलब हो ये हो गया कि यहाँ पे उनका न्यूट्रिशन, हेल्थ, हाइजीन, ठीक है, तो ये सब कुछ केयर लिया जाएगा। यानी एक बच्चे को जो केयर चाहिए वो केयर लिया जाएगा, फिजिकल केयर हो, चाहे वो मतलब मेडिकल केयर हो, ठीक है, न्यूट्रिशनल केयर हो। तो ये सारी चीजें, और उस टाइम में वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के प्रोन होते हैं, दे आर प्रोन टू डिजीजेस, इसलिए उनका हेल्थ केयर लेना भी बहुत जरूरी है। तो हेल्थ का केयर लिया जाता है, इंटरेस्ट का केयर लिया जाता है, और ना सिर्फ बच्चे का बट ऑल्सो उनके मदर्स का, तो नर्सिंग मदर जो है उनका भी केयर लिया जाता है। क्योंकि अगर चाइल्डहुड अच्छा रहेगा, यानी अगर अर्ली चाइल्डहुड अच्छा रहेगा, सुस्त बनेगा, तो आगे जाकर के वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, यानी एक हेल्दी चाइल्ड बन सकता है। नहीं तो बीमारी होगा, दे विल बी प्रोन टू डिजीजेस, दे विल बी attacked by different diseases will which may impact their brain as well as health as well as physical condition। ठीक है। और एजुकेशन तो आपको पता ही है, इंप्रूवमेंट ऑफ फिजिकल विथ न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट। हाँ सुब्रत, ठीक है। तो अब हम स्लाइड में चलते हैं सीधा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हैज बीन इंसर्टेड इन आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन वाला बात, कि जो ईसीसी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 में इंसर्ट किया गया है, वो भी एक अमेंडमेंट के थ्रू। वो है 86th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में आया था। सो इट वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2009। इसको उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2009 में इसको इनिशिएट किया था, और इसको लागू हुआ, यानी कम इनटू इफेक्ट, विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2010 इसको लागू किया गया था। अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड, मैं ईसीजी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी कि बर्थ टू 6 ईयर्स, which are called the formative years as the foundation for physical, cognitive, socio-emotional and language development। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब यह है कि जब हम पैदाइशी से लेकर के 6 साल तक, जब हम फॉर्मेटिव ईयर कहते हैं इसको, यानी ये जो अर्ली ईयर सबसे पहला स्टेज कौन सा है, बर्थ टू 6 ईयर, ये फॉर्मेटिव ईयर होता है, यानी फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। आपका फिजिकल हो गया,
आपका कॉग्निटिव हो गया, यहाँ का सोशियो इमोशनल हो गया और लैंग्वेज हो गया। तो ये सभी का यहाँ पे फाउंडेशन ले होता है, यानी आपका फिजिकल ग्रोथ यहीं से स्टार्ट होगा, कॉग्निशन यहीं से स्टार्ट होगा, यानी दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी डेवलपमेंट, चाहे वो लैंग्वेज हो चाहे वो सोशियो इमोशनल हो। ठीक है, ये अर्ली ईयर्स का समझ में आ गया। अर्ली चाइल्डहुड क्या है, मीनिंग क्या है बेसिकली। अब ईसीसी पे चलते हैं। ईसीसी, अब तो अर्ली चाइल्डहुड समझ में आ गया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेफिनेटली ये जो अर्ली पीरियड है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से आपके हड्डी बनने, दांत बनने, बाल बनने, ये सब कुछ बनना धीरे धीरे स्टार्ट होगा, और धीरे 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 आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहीं से आपका रैपिड ग्रोथ करेगा, यानी जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है यहीं से रैपिड होता है। क्योंकि देखिए, एक बचपन में जब एक छोटा बच्चा होता है उसका आप देखिएगा 6 साल में वो कितना, उसका हाइट, वेट, उसका शेप ऑफ बॉडी, हेयर, टीथ एंड देन नेल्स, ठीक है, तो ये सब कुछ ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये एक रैपिड पीरियड है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है, ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। So ECC broadly is a program which provides care including health and nutrition as well as early learning opportunity to all young children। तो ECC में क्या लिखा गया है, एक तो केयर लिखा गया है, एक एजुकेशन लिखा गया है, केयर एंड एजुकेशन। केयर में क्या करेंगे, इट प्रोवाइड्स केयर, यानी कि ईसीसी केयर देता है, जैसे कि हेल्थ केयर, न्यूट्रिशनल केयर ये देता है। और एजुकेशन में क्या देता है, अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटी, यानी यहाँ पे सिर्फ लर्न करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लर्न करने के लिए एक आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है अर्ली लर्निंग का। जैसे कि अभी मतलब लिपक ने कहा कि आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में हम क्या सीखते हैं, कोई बड़ा साइंस तो नहीं सीखते हैं हम, वहां पे सिर्फ और सिर्फ लेटर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, ठीक है, पिक्चर्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, ये सब जानते हैं, यानी कि अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ईसीसी बेसिकली करता क्या है, एक तो वो केयर लेता है बच्चे का, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशनल केयर, और दूसरा वो उन्हें लर्निंग का अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि वो पिक्चर से, शेप से, किसी जानवर से, किसी पेड़ पौधे से वो सीखे, ABCD सीखेगा, 1 2 3 4 सीखेगा, कुछ सॉन्ग्स यानी राइम्स सीखेगा, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट्स को पहचानेगा। ठीक है, ऐसे करके वो सीखते हैं फॉर द यंग चिल्ड्रन। ठीक है, ECC समझ में आया। अभी और क्या करता है, it provides a protective, stimulating environment consisting play-based and developmentally appropriate activities vital for children's physical, motor, cognitive, socio-emotional and language development। बच्चे को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम मालन्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल्स। ठीक है, ये सारे चीजों से वो उसे प्रोटेक्ट करता है ECC के जरिए। और क्या होता है, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे बच्चे को स्टिमुलेट किया जा सकता है, जहाँ पे बच्चे को सिखाया जा सकता है, जहाँ पे बच्चे को ट्रेनिंग दिया जा सकता है, जहाँ पे बच्चे को अच्छे से एक इंसान बनाया जा सकता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे बच्चा क्या करेगा, प्ले बेस्ड, यानी बच्चा छोटा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई बड़ा सा प्रोजेक्टर लेके पढ़ेगा नहीं, यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड से तो पढ़ेगा नहीं, इसलिए प्ले वे मेथड में पढ़ेगा, खेलते खेलते वो सीखेगा। एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, सो एक बच्चे के लिए, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 2 साल का, चाहे वो 4 साल का हो, चाहे वो 6 साल का क्यों ना हो, मतलब बर्थ टू 6 इयर्स, अपने अपने स्टेज के हिसाब से जो एक्टिविटीज देना है, यानी कि 1 साल के बच्चे के लिए क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होंगे, उसको जो अप्रोप्रिएट लगेगा वही एक्टिविटीज उनके लिए कराएंगे। 2 साल के बच्चे के लिए अपने एज के हिसाब से, 2 साल के एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज कराएंगे। वैसे 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल के बच्चे के लिए जो अप्रोप्रिएट एक्टिविटी रहेगा वो एक्टिविटीज कराएंगे, विच इंक्लूड्स फिजिकल मोटर एक्टिविटीज, यानी कि ये फिजिकल मोटर डेवलपमेंट होगा, हाथ पैर पाँव, ठीक है, ये सबका डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होगा और लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा प्रोटेक्टिव स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जहां पे बच्चा खेलते खेलते सीखेगा और कुछ एक्टिविटीज के थ्रू सीखेगा जो कि उसके एज अप्रोप्रिएट होंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, यस लिख दीजिए। ओके फाइन, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डेटा। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट 2011। आपको पता है कि उसके बाद का कोई सेंसस हुआ नहीं अभी तक, तो इसलिए 2011 में जो सेंसस आया था, सेंसस के स्टडी के मुताबिक अराउंड 158 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया
एट दिस स्टेज। मुझे बताइए 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? बताइए। बहुत नहीं नहीं नहीं, लिपक 100 lakhs नहीं होते हैं, 10 lakhs। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। तो 10 lakhs मल्टीप्लाई इंटू 158 तो कितना बनता है? 15 crore 80 lakhs। ठीक है, 15 crore 80 lakhs, ये 2011 का रिपोर्ट है। तो सोचिए 15 crore 80 lakhs बच्चे इस स्टेज में होते हैं, यानी बर्थ टू 6 years। क्या ये कम है? तो क्या इन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए? ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ले एम्फासिस ऑन द अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से डिसाइड होगा। देखिएगा आप, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कहूंगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत सारे बीमारियां होते हैं, वो एबनॉर्मल होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी अच्छा नहीं होता है, उनका मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं होता है, मतलब वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है थोड़ा सा, यानी वो पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर डिफरेंटली एबल्ड या तो CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हम उन्हें कहते हैं। तो किसी का दिमागी हालत ठीक नहीं है, किसी का हाथ पांव ठीक नहीं है, कोई अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि इनका ये जो स्टेज ऑफ लाइफ है बर्थ टू 6 year, यही स्टेज को ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि जीता कह रहे थे, इट ऑल्सो इंक्लूड द प्री नाटाल पीरियड, यानी माँ के पेट से ही स्टार्ट हो जाता है उसका केयर, उसको भी देखेंगे कैसे। लेकिन बेसिकली फोकस हम बर्थ टू 6 year की बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले सिर्फ माँ का केयर लिया जाता है, उसके बाद जब जन्म लिया जाता है उसके बाद बच्चे और माँ दोनों का केयर लिया जाता है। ठीक है, तो बचपन से लेकर के 6 साल की उम्र तक, और इवन बिफोर द बर्थ, फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ प्रीनेटल पीरियड और कंसेप्शन पीरियड, हमें ध्यान रखना चाहिए। वो कैसे? यहाँ पे बताया गया, अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन ECC और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NPECC 2013 में ये पॉलिसी आया था। इन्होंने कहा 3 स्टेजेस होते हैं अर्ली ईयर्स के, यानी 3 चीजों पे फोकस किए जाते हैं 3 स्टेज में। एक तो होता है कंसेप्शन टू बर्थ, यानी प्रीनेटल पीरियड जैसे हम कहते हैं। कंसेप्शन टू बर्थ, जब तक जन्म नहीं होता है, माँ के पेट में है बच्चा, तब से केयर लिया जाएगा। क्योंकि अगर माँ के पेट में ही कुछ दिक्कत आता है, यानी कि जैसे कि मदर जो है, अगर वो अच्छे से नर्सिंग नहीं करते हैं, अगर वो इंटॉक्सिकेशन करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकता है। सो इट विल अफेक्ट द चाइल्ड। तो ये भी इस स्टेज को केयर लिया जाएगा। फिर बर्थ टू 3 years, यानी कि अर्ली जो ईयर्स है वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसे पोलियो का टीका, फिर मतलब बहुत सारे ऐसे जो डिजीजेस होते हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, उनसे बचने के लिए उन्हें टीका दिया जाता है। ठीक है, तो वो देना जरूरी है, यहाँ पे वो प्रोटेक्ट करेंगे। देन 3 to 6 years यहाँ पे उनका फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल ये सब ग्रोथ होता है, इसलिए उन्हें उस तरह से न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट देना चाहिए। तो ये तीनों स्टेजेस को कवर करता है। ये कौन कहता है? ये 2013 पॉलिसी ऑन ECC ये कह रहा है। ठीक है, तो इन्हें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्यों चाहिए ECC, क्यों चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव इसलिए लिखा क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव यही है, बाकी सभी ऑब्जेक्टिव्स इसी के अंदर आएंगे। यानी ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, ये बड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, इसी के अंदर बाकी छोटे छोटे सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू, क्या करना था? टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी कि हमें क्या प्रोवाइड करना है? क्वालिटी केयर। बच्चों को क्वालिटी केयर देना है, केयर तो देना ही है जैसे पहले होता था, लेकिन अब क्वालिटी केयर देना है। ठीक है, क्वालिटेटिव केयर, यानी कि अच्छी तरीके से उनका हेल्थ का, न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, साफ सुथरा उसका ध्यान रखेंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग दिखाएंगे, हेल्थ प्रैक्टिसेस, हाइजीन प्रैक्टिसेस, सब कुछ हम उन्हें सिखाएंगे। कोशिश करेंगे उनका अच्छे से केयर लिया जाए, ताकि उनका बचपन से उनका ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। देन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने कहा, लर्निंग अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ न्यूट्रिशन से या फिर फिजिकल ग्रोथ से बड़ा नहीं हो जाता, या फिर वो परफेक्ट नहीं बन जाता। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए, वो भी बचपन में। आपको भी पता होगा कि बचपन में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि बचपन में वो कहेगा मैं आइंस्टाइन बन जाऊं, ऐसा नहीं होता।
बचपन में उनका खेलने कूदने का समय होता है, वो पढ़ने को ज्यादा मतलब इंटरेस्ट लेते नहीं है, इसलिए हमें उन्हें उस तरीके से जैसा वो चाहते हैं, प्ले वे मेथड से, इंटरेस्टिंग मेथड से उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। यहीं से उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो अर्ली स्टेज में ही ये सब प्रोवाइड करना जरूरी है। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। एम क्या है? इट एम्स टू एंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन। यानी कि बच्चे का सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग ना हो, उनका न्यूट्रिशनल केयर लिया जाए, वो सेफली रहें, यानी कि सेफ फ्रॉम ऑल द डिजीजेस, सेफ फ्रॉम द सोशल इविल्स, सेफ फ्रॉम जेंडर इनइक्वालिटी, ये सबसे उन्हें सेफ किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा, दे हैव सम सिक्योरिटी, जैसे कि आपको पता है कि कोई अगर ट्रैफिकिंग कर रहा है तो उनको रोकेंगे, ठीक है, और बच्चे को कैसे बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, ये उनका सिक्योरिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ एवरी चिल्ड्रन, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, बच्चा कैसा भी हो, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे उनमें कितना भी कमी हो, चाहे उनमें डिफरेंस कितना क्यों ना हो, हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। और रिस्पेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उन्हें रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि बच्चा है कुछ भी कह देंगे उन्हें, ठीक है, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव। तो रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन, ये सब कुछ देखेंगे। उसके साथ ही साथ गुड एंड बैलेंस्ड डाइट, बच्चे को अच्छा खाना प्रोवाइड करेंगे, अच्छा और बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मतलब कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। देन इनकलकेट हेल्दी हैबिट्स, हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड सेल्फ हेल्प स्किल्स। हेल्दी हैबिट्स मतलब सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, उसके बाद टाइम से पढ़ना, टाइम से उठना, रूटीन बनाना, हर एक चीज को उसी दिन कंप्लीट करना, ये हेल्दी हैबिट्स होते हैं। और साफ सुथरा रहना, हाइजीन प्रैक्टिसेस, कैसे टॉयलेट साफ, मतलब टॉयलेट कैसे करें, कैसे उसको अच्छे से साफ करें, कैसे खुद मतलब नहाएं, कैसे अपने आप को हाइजीनिक रखें, हाइजीन रखें, साफ सुथरा रखें, ये सब। देन सेल्फ हेल्प स्किल, यानी खुद को मतलब खुद जिंदा रहने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी से कैसे बात करते हैं, ठीक है, दूसरों को कैसे प्रणाम करते हैं, कोई अगर मदद करता है तो उसको कैसे थैंक यू कहते हैं, किसी को अगर कुछ मांगना हो कैसे प्लीज कहते हैं। तो ये सेल्फ हेल्प स्किल्स सारे सिखाने हैं। इसके साथ ही साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट कराना, स्किल एंड कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब उन्हें लैंग्वेज सिखाना, लैंग्वेज यानी अपना मदर टंग, देन सेकंड लैंग्वेज, देन थर्ड लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज सिखाना। देन स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिखाना, कम्युनिकेशन मतलब कैसे टीचर से बात करते हैं, कैसे मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, कैसे अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, कैसे भाई बहनों से बात कर सकते हैं, ये सब सिखाएंगे। एंड एक्सप्रेशन, कैसे एक्सप्रेस करोगे अपने आइडियाज को, वो सिखाएंगे। देन टू प्रोवाइड फिजिकल डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड स्कोप फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, यानी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उन्हें प्ले बेस्ड एक्टिविटी में फिजिकल डेवलपमेंट कराते हैं। देन फोस्टर सेंसरी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, सेंसरी यानी कि आपके सेंस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, देन कॉग्निटिव एबिलिटीज का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि आपका सेंस ऑर्गन्स, हमें पता है कि बचपन में सबसे अर्ली स्टेज में सिर्फ और सिर्फ सेंसरी मोटर स्टेज एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि सेंसेस आर वेरी एक्टिव एट दिस स्टेज। तो अगर सेंस को ट्रेनिंग दिया जाएगा, 5 सेंस ऑर्गन्स को, तो वो ज्यादा लर्न कर सकता है, अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। देन कॉग्निटिव एबिलिटीज डेफिनेटली, क्योंकि वो लर्न करने के लिए कॉग्निटिव एबिलिटीज इंपॉर्टेंट। देन सोशल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी डेवलप, सोशल स्किल यानी सोसाइटी में खुद को कैसे एडजस्ट करेगा, एक दूसरे के साथ कैसे बातें करेगा, कैसे दूसरों मतलब दूसरे लोगों को मदद करेगा, ठीक है, सोशल स्किल्स रहेंगे। उसके साथ ही साथ कॉम्पिटेंस डेवलप करेंगे, हर एक फील्ड में, हर एक चीज पे उनका कॉम्पिटेंस डेवलप करेगा। कोई भी चीज करेंगे सो दे विल फील दे आर कॉम्पिटेंट, चाहे वो खेलने के लिए हो, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, उनमें कॉम्पिटेंट डेवलप करना, ठीक है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ईसीसी, क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे। देखिए ईसीसी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं। सो वी विल प्रोवाइड ए गुड हेल्थ थ्रू न्यूट्रिशन एंड थ्रू हाइजीन, ठीक है। न्यूट्रिशन अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, हाइजीन अच्छा रखेंगे तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा। सो हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन इज टू बी टेकन केयर ऑफ, से ये एक कंपोनेंट है ईसीसी का। सो ईसीसी सबसे पहला ध्यान रखता है हेल्थ का, न्यूट्रिशन का एंड हाइजीन का, क्लियर है। उसके बाद वो ध्यान रखता है अर्ली लर्निंग का, ठीक है। अर्ली लर्निंग यानी कि बच्चा कैसे जल्दी लर्न करेगा, उस टाइम में कैसे लर्न करेगा। अर्ली लर्निंग यानी कि जैसे वो लेटर सीखता है, अपने रीजनल लैंग्वेज में सीखता है, चाहे वो उड़िया हो, चाहे वो बंगाली हो, वो अपने लैंग्वेज में सीखता है। उसके बाद वो फिर अपना
जो है इंग्लिश सीखता है, या तो अल्फाबेट सीखता है, या तो नंबर सीखता है, या तो फिर वो मतलब पिक्चर्स ड्रॉ करना सीखता है, या तो फिर वो पिक्चर्स डिक्टेट कर पाना, कौन इनमें से कौन सा पीकॉक है बताइए, इनमें से कौन सा चिकन है वो बताइए, इनमें से कौन सा मैरीगोल्ड है वो बताइए। तो इससे उन्हें क्या मिलता है? अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। देन आता है अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन मतलब बचपन से ही हम उन्हें स्टिमुलेट कर सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, अर्ली स्टिमुलेशन। देन आता है केयर एंड प्रोटेक्शन। हम क्या करते हैं इसमें? केयर भी करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। केयर उनका बच्चों का प्रोटेक्शन मतलब केयर करते हैं, और उन्हें हर वो एविल से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। देन लास्टली आता है एजुकेशन फॉर ऑल। हम शिक्षा सभी के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है, ठीक है। जीता, रामेश्वरी, लिपक, ठीक है। सुब्रत, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? यस, ज्योत्सना मई नायक, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को क्लियर हो जा रहा है, या फिर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप, यहीं पे डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए पीजीटी बाकी सारे पोस्ट का अलग से पढ़ाई, और आपका पूरा अलग, क्योंकि आपको हर एक चीज इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। लेक्चरर के लिए इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। वो क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन लेवल रहेगा वो एनालिटिकल एप्लीकेशन टाइप रहेगा। इसलिए कोई भी डाउट हो रहा है तो डिटेल में पूछिए। छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इट इज क्लियर टू यू ऑल्सो। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा है। जहां पे भी डाउट लगे या फिर कुछ और जानना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वालिटी डायमेंशंस, अब देखिए ईसीसी को कैसे इवेलुएट किया जाएगा। ईसीसी लागू तो कर दिया गया, अब इसे कैसे इवेलुएट करेंगे, मतलब ईसीसी सही से चल पा रहा है कि नहीं, ईसीसी में क्या प्रॉब्लम है। स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ये डिफर करता है कि कौन कैसे लागू कर रहा है, कौन कैसे इसको प्रैक्टिस कर रहा है। तो अब देखेंगे कि क्वालिटी क्या क्या होता है, यानी क्वालिटी डायमेंशन इसके क्या क्या है। तो टोटली एनसीएफ ने 6 बेसिक डायमेंशंस इसे आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। NCF has identified 6 basic dimensions of ECC as follows. First dimension है development of appropriate curriculum. ECC को कैसे हम इवेलुएट कर सकते हैं? पहले तो हम देखेंगे क्या उन्होंने, मतलब क्या ECC सेंटर के पास एक अप्रोप्रिएट करिकुलम तैयार है या नहीं है। तो उन्होंने एक अच्छा अप्रोप्रिएट करिकुलम डेवलप किया है या नहीं, ये फर्स्ट क्वालिटी डायमेंशन है। अगर किया है सो ये क्वालिटी चेक में ये ओके है, ठीक है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट करिकुलम, करिकुलम पहले हम देखेंगे अप्रोप्रिएट करिकुलम डेवलप हुआ है या नहीं। नेक्स्ट है ट्रेन्ड एंड एडिक्वेटली रिवॉर्डेड टीचर्स, यानी ईसीसी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? टीचर का है, क्योंकि टीचर को सब कुछ पता है, बच्चा बहुत छोटा है उसे सब कुछ नहीं पता है। तो हमें उन्हें अर्ली स्टेज से ही परफेक्ट बनाना है, यानी केयर भी लेना है और एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स। So if the teachers are not trained, not rewarded properly, then the teaching learning environment or the outcomes of ECC will be invalid, or you can say it will be null, it will be not effective. So trained and adequately rewarded teachers is also a basic dimension of ECC. हमें ऐसे टीचर्स चाहिए जो कि adequately rewarded भी हो, यानी पहले तो ट्रेंड हो, यानी एजुकेशनली वो ट्रेंड हो, उन्हें अच्छा ट्रेनिंग दिया गया हो, उसके बाद उन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा। adequately rewarded मतलब अगर वो अच्छा करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, ऐसे मिलेगा तो अच्छे से वो काम कर पाएंगे और करने का मोटिवेशन भी आएगा। थर्ड है अप्रोप्रिएट टीचर स्टूडेंट रेशियो, जिसे हम पीटीआर कहते हैं, प्यूपिल टीचर रेशियो। तो एक अप्रोप्रिएट प्यूपिल टीचर रेशियो होना चाहिए, जैसे कि 30:1, 35:1, ठीक है। यानी कि 30 स्टूडेंट्स में एक टीचर, वो अप्रोप्रिएट होता है। अगर आप कहोगे एक जगह पे मतलब 120 स्टूडेंट्स है, या फिर मान लीजिए 98 स्टूडेंट्स है, 98:1, 98 स्टूडेंट में एक ही टीचर, तो क्या वो एक इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट टीचर स्टूडेंट रेशियो है? नहीं है। यहाँ पे भी क्वालिटी डायमेंशन ये कहेगा कि जहां पे स्टूडेंट टीचर रेशियो कम है, यानी 30:1,
35:1 है, तो वहां पे क्वालिटी चेक हो गया, यानी क्वालिटी इज ओके, सो इट इज अप्रोप्रिएट फॉर देम। ठीक है। फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ चिल्ड्रंस नीड, यानी कि बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? आप बहुत सारे मतलब इंडिया में ऐसे रिसोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप अगर आज भी कहीं पे भी जाओ, अगर आप देखोगे तो आंगनवाड़ी बेसिकली जो होता है वो एक छोटे से झोपड़ी में, एक छोटा सा घर में, या फिर बाहर किसी मतलब एक प्लास्टिक के मतलब छत के नीचे, या फिर कोई मतलब छोटा सा एक टूटा हुआ घर है, वहां पे पढ़ाया जा रहा है। यानी कि उनके पास अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास अच्छा क्लासरूम नहीं है, उनके पास अच्छे टीचर्स नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन नीड का मतलब है बच्चे को खेलना है, बच्चे को खाना है, तो उनके लिए एक अच्छा रूम चाहिए जहाँ पे वो खेल सके। और उस जैसे प्ले स्कूल्स में होता है, उनके दीवारों पे भी बहुत सारे एनिमल्स का पिक्चर ड्रॉ किया गया है। क्यों? क्योंकि दे विल लर्न फ्रॉम दिस। ठीक है। लेकिन हमारे आंगनवाड़ीज में वो नहीं होते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है नहीं, तो उनसे चिल्ड्रन अपना जो नीड है वो कैसे जाया कर सकते हैं, या तो फिर कैसे जाहिर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वैसे बच्चे जहाँ पे खाएंगे, जहाँ पे उनका खाना रखा जाएगा, अगर वो बाहर रहेगा तो शायद उसको चूहा खाएगा और उसको बच्चा खा लेगा। ठीक है। तो इसीलिए एक अच्छा सा उन्हें स्टोर हाउस भी चाहिए, और एक अच्छा सा छोटा सा डाइनिंग रूम चाहिए। ठीक है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनके उनके से लिए अच्छा सा टॉयलेट होना चाहिए। ठीक है। हाथ धोने के लिए हैंड वॉश होना चाहिए। मतलब छोटा बच्चा जो जो सीखना चाहिए वो उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट है एनकरेजिंग सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। देखिए सारी चीजें जो है ना दुनिया में, वो सही हो जाता अगर अच्छे से हम लोग सुपरवाइज एंड मॉनिटर करते। जैसे कि मतलब आप मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जिसको आप मॉनिटर कर रहे हो, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अगर उससे सुबह शाम आप अपडेट रहोगे, क्या कर रहा है, कहाँ गया, ट्यूशन से आया कि नहीं आया, अगर ऐसे सुपरवाइज एंड मॉनिटर करोगे ना, तो वो बच्चा बिल्कुल सही रास्ते पे जाएगा। और जिसके मम्मी पापा ऐसे करते हैं कि उन्हें देखते ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि अच्छे से सुपरवाइज नहीं करेंगे, अच्छे से मॉनिटर नहीं करेंगे। तो ये जो क्वालिटी है ईसीसी जो है, ये भी एक वेस्ट हो जाएगा, यानी ये भी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगा। सो इन ऑर्डर टू मेक ईसीसी वेरी इफेक्टिव, वी हैव टू सुपरवाइज एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस एज वेल एज ECC प्रोग्राम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। तो अच्छे से हमें सुपरवाइज करना चाहिए, उसके लिए अच्छे जो ऑफिशियल्स होंगे उनको अपॉइंट करना चाहिए, अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। और लास्ट है इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग लेवल। ये सब कुछ सही रहेगा तो हम लास्ट डायमेंशन चेक करेंगे क्वालिटी का, कि लर्निंग लेवल पे कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है देन इट इज क्वालिटेटिव। ठीक है। इंप्रूवमेंट इन लर्निंग लेवल। अब देखते हैं एक चीज है आईसीडीएस। क्या आपने किस कोई सुना है व्हाट इज आईसीडीएस? बताइए। यस एनीबडी? ओके। अच्छा ठीक है, जीता कह रहे हैं, ठीक है, हाँ सुना है, रामेश्वरी भी कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आईसीडीएस होता क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड सर्विस, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है। रामेश्वरी कह रहे हैं जो आंगनवाड़ी को हैंडल करते हैं वो आईसीडीएस होता है। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और भी क्लैरिटी दे देता हूँ। बेसिकली जो आईसीडीएस है, बताऊंगा इसके बारे में डिटेल, बस हम यहाँ पे समझने के लिए कह रहा हूँ। इधर है ईसीसी, इधर है आईसीडीएस। दोनों का लक्ष्य सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग काम करते हैं। ठीक है। तो अर्ली लर्निंग यानी अर्ली चाइल्डहुड के लिए, या फिर अर्ली चाइल्ड के लिए दो प्रोग्राम है। एक आईसीडीएस में है, एक ईसीसी में है। आईसीडीएस पुराना काम कर रहा है, ईसीसी अभी नया आया है। ठीक है। आईसीडीएस में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे नहीं थे जो ईसीसी में इंक्लूड किए गए। ठीक है। तो आईसीडीएस को समझ लेते हैं। पहले आईसीडीएस ही था, ईसीसी नहीं था। तो आईसीडीएस होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम। जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड का ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में रहते हैं लोग, इसीलिए हमारा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो हमारे ही देश में है। हमारे देश का आईसीडीएस दुनिया का सबसे बड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा बच्चे भी हमारे यहाँ पे ही है।
It was launched by the government of India on 2nd October 1975 on the eve of महात्मा गांधी's birth anniversary. महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर यानी कि 2 अक्टूबर 1975 को इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था टू एड्रेस हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 years of age. 6 साल के उम्र के बच्चों को अच्छा हेल्थ, अच्छा न्यूट्रिशन और उनके डेवलपमेंट नीड को फुलफिल करने के लिए ये आईसीडीएस प्रोग्राम आया था और इस प्रोग्राम को 2002 में यूनिवर्सलाइज कर दिया, यानी इसको हर एक के पास पहुंचाने के लिए यूनिवर्सलाइज करा गया। ठीक है। आईसीडीएस इन ओडिशा। अब उड़ीसा में इसका स्टेटस क्या है देखिए। इन ओडिशा देयर आर अराउंड 71,000 सैंक्शनड सेंटर्स ऑफ आईसीडीएस। आईसीडीएस सेंटर कितने हैं? 71,000। उनमें से 60,918 आर आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड 10,216 मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स। ठीक है। उनमें से मतलब 61,000 के आसपास आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और 10,200 के आसपास मिनी आंगनवाड़ी सेंटर है। तो दोनों को मिलाकर के 71,000 सेंटर बनते हैं आईसीडीएस के। ठीक है। सो हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ आईसीडीएस? अब आईसीडीएस के बेनिफिशियरी कौन कौन है, किनको ये सारे सर्विसेज मिलेंगे? यस, आईसीडीसी कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हाँ जीता, ठीक है। क्योंकि मैं आईसीडीसी को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आईसीडीएस में बहुत सारे, आगे भी देखूंगा इसको, मैं आपको बता दूं कि आईसीडीएस सिर्फ और सिर्फ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं, तीन तीन डिपार्टमेंट इसको संभाल रहे हैं। क्योंकि आईसीडीएस वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है, आईसीडीएस दूसरा है आपका ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वो भी इसको कंडक्ट कराते हैं। और एजुकेशन तो है ही, ठीक है, जैसे कि हेल्थ न्यूट्रिशन का ध्यान भी रखता है। इसलिए तीन तीन मिनिस्ट्रीज, तीन तीन मिनिस्ट्रीज को संभाल रहे हैं। ठीक है। तो ये एक मतलब पुराना यानी 1975 का एक प्रोग्राम है, तो ये कंटिन्यू करते आ रहा था। अब उसके बाद आया आपका आईसीडीएस। ठीक है। तो चलिए, तो इनमें कौन कौन बेनिफिशियरीज हैं? बेनिफिशियरीज कौन कौन है? तो इनमें बेनिफिशियरीज देखिए कौन होता है। फर्स्ट है एक्सपेक्टेंट एंड नर्सिंग प्रेग्नेंट मदर्स, दोज मदर्स हु आर प्रेग्नेंट और हु आर एक्सपेक्टेंट टू बी प्रेग्नेंट। ठीक है। तो इन सभी को हम लोग मतलब आईसीडीएस में इंक्लूड करते हैं। सो मैंने क्यों कहा था ये वाला, क्योंकि जब बच्चा केयर लेंगे उसका, तो प्रीनेटल टू पोस्टनेटल ये सब कुछ पीरियड हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इन बिटवीन एनीथिंग कैन बी हैपेंड। ठीक है। इनमें कोई भी कुछ भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है, या तो कुछ भी आप ये कह सकते हो कि चेंज हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए इस चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अभी जीता कह रहे थे ना मैंने कि आपका जो प्रोग्राम है, ये जो ईसीसी है या फिर आईसीडीएस है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में है। तो मैं एक चीज यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ कि ये लिख दीजिए कि ईसीसी को कौन कौन हैंडल करता है। एक तो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और एक मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एफडब्ल्यू लिख रहा हूँ, फैमिली वेलफेयर। और लास्ट में आता है ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे एपेक्स बॉडी ये चारों के चारों हैं, एचआरडी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स। तो यहाँ पे, हाँ क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो किन किन को हम केयर करेंगे, यानी आईसीडीएस के अंडर में कौन कौन आएगा, आईसीडीएस कौन को किस किस को सर्विस देगा? दोज आर एक्सपेक्टेंट मदर्स, दोज आर नर्सिंग प्रेग्नेंट मदर्स, देन चिल्ड्रन ऑफ बर्थ टू 6 years ऑफ एज, पैदाइशी से लेकर के 6 साल के बच्चों को, एडोलेसेंट गर्ल्स बिटवीन 11 to 18 years, इनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, केयर की जरूरत होती है। देन वुमेन बिटवीन 15 to 45 years, इनको भी जरूरत होता है। तो आईसीडीएस इन सबको इंक्लूड करता था। ठीक है। उसके बाद आईसीडीएस सर्विसेज, आईसीडीएस में क्या किया जाता था, व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर आईसीडीएस? सबसे पहले आईसीडीएस में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता था। यानी कि न्यूट्रिशन यानी जैसे कि मैंने कहा था कि नर्सिंग मदर्स के लिए और अर्ली
चाइल्ड के लिए जो जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, वहां पे डॉक्टर होंगे जो कि उन्हें प्रेस्क्राइब करेंगे उनके लिए क्या न्यूट्रिशन होगा। तो ये आईसीडीएस में प्रोवाइड किया जाता था, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। देन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन कैसे हम किसी यानी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, द पावर ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, जैसे कोविड के टाइम में कहा जाता था जिनका न्यूट्रिशन आई मीन इम्यूनाइजेशन ज्यादा है वो जिंदा रहेगा, जिनका इम्यूनाइजेशन वेरी वीक है वो लोग कोविड से अफेक्टेड होंगे। वैसे ही इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कैसे टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, द पावर ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज। तो इम्यूनाइजेशन को भी बढ़ाएंगे, हाउ टू इम्यूनाइज द चाइल्ड। देन हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप प्रोवाइड किया जाता था, रेगुलर हेल्थ चेकअप किया जाता था। ठीक है। और क्या है, रेफरल सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज यानी कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी यहाँ पे तो आपको रेफर किया जाएगा, यानी कि रेफरल सर्विसेज का मतलब होता है कि आपको काउंसलिंग किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, जो आप जानना चाहते हो वो आपको मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। देन प्री स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन का तो आपको पता ही है, क्योंकि प्री स्कूल एजुकेशन यहीं पे प्रोवाइड होगा। ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो प्री स्कूलिंग होता था आईसीडीएस में वो 6 साल तक होता था, लेकिन अब जो ईसीसी कह रहा है ये कुछ मतलब मॉडर्न टाइप कह रहा है। आईसीडीएस उस टाइम में कह रहा था सिर्फ हम जो पढ़ाते हैं ना कि अल्फाबेट्स पढ़ाएंगे बेसिक्स और नंबर्स पढ़ाएंगे, बस उतना ही। ठीक है। तो हाँ, उसके बाद आता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, और फाइनली आपका न्यूट्रिशन का और हेल्थ का केयर लिया जाएगा। तो ये सारे के सारे थे आईसीडीएस सर्विसेज। अब देखिए प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। ठीक है। ठीक है। तो ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रॉब्लम एंड इश्यू क्या हो सकता है। फर्स्ट इज प्री स्कूल इज नॉट गिवन प्रायोरिटी इन इंडिया। देखिए आईसीडीएस हो चाहे ईसीसी हो, इसका सब फेल्योर का क्या कारण हो सकता है, क्या इशू हो सकता है। तो प्री स्कूल इज नॉट गिवन प्रायोरिटी इन इंडिया। डेफिनेटली इंडिया में प्री स्कूलिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं, अगर आप आज की बात करो तो कोई कोई क्रेच स्कूल, प्री स्कूल, बोर्डिंग स्कूल, किंडरगार्टन यहाँ पे भेजते हैं। लेकिन एक जमाना था, मतलब आज से 10 साल पहले ये इतना मतलब ज्यादा प्री स्कूलिंग के बारे में कोई सोचता नहीं था। प्री स्कूल इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन इंडिया। देन लो बजट एलोकेशन फॉर प्री स्कूलिंग, ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूलिंग और हायर एजुकेशन इन सब में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, बजट ज्यादा एलोकेट किया जाता है, लेकिन प्री स्कूल के लिए ज्यादा बजट एलोकेट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे सब कुछ फाइनेंस में रिलेटेड है, सब कुछ पैसे का मामला है। अगर पैसा ज्यादा नहीं है तो फिर काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। देन शॉर्टेज ऑफ एडिक्वेटली क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो यहाँ पे एडिक्वेट मतलब आंगनवाड़ी टीचर्स नहीं है। अगर है टीचर्स तो वो ट्रेंड या फिर क्वालिफाइड नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, जो एडिक्वेटली क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड आंगनवाड़ी वर्कर्स चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, यानी शॉर्टेज ऑफ एडिक्वेटली क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड आंगनवाड़ी वर्कर्स। देन लैक प्रॉपर सुपरविजन, यानी कि प्रॉपर सुपरविजन यहाँ पे नहीं हो पा। इसका मतलब है कि मैंने क्या बताया था कि अगर हर चीज को हम अच्छे से सुपरवाइज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे, लेकिन प्रॉपर सुपरविजन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये फेल कर रहा है। देन मदर टंग बैरियर, आपको पता है कि मदर टंग सभी का मतलब लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, तो कोई कोई मतलब ऐसा लैंग्वेज है दूसरों को समझ में नहीं आता है। ठीक है। मतलब मान लीजिए एक ही आंगनवाड़ी सेंटर है एक इलाके में, और वहां पे आप जो लैंग्वेज से पढ़ा रहे हो दूसरे लैंग्वेज वालों को समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज अ बैरियर फॉर लर्निंग। देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग फंक्शनरीज ऑफ आईसीडीएस। तो आईसीडीएस के जितने सारे फंक्शनरीज हैं, जितने सारे अथॉरिटीज हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा चल नहीं रहा है, इसीलिए ये फेल कर रहा है और ये एक प्रॉब्लम भी है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं कि आप अगर एनईपी 2020 पढ़ोगे तो वहां पे मैंने उस दिन पढ़ाया भी था, कहा भी था ईसीसी के लिए और एक फ्रेमवर्क बनेगा। उस फ्रेमवर्क को मैंने क्या कहा था, कोई बताइए, मुझे बस बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। NCPFECCE, NCPFECC ये क्या है बताइए। यस एनीबॉडी। अच्छा ठीक है, इसका मतलब आपने वो क्लास नहीं देखा है। ठीक है।
ठीक है आप लोग। अच्छा कोई आंसर कर रहा है, ओके वेरी गुड लिपक। नेशनल करिकुलम प्रोग्राम फॉर, नो नो नो, प्रोग्राम नहीं है, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, बहुत अच्छे रामेश्वरी। तो ये क्या है देखिए, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वेरी गुड जीता। ठीक है, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको एनसीईआरटी बनाएगा 2 पार्ट में, मैंने कहा था। और आपने देखा ईसीसी आईसीडीएस कहां तक था, बर्थ टू 6 इयर्स तक था, लेकिन एनईपी में कितने साल तक कह रहा है, बर्थ टू 8 इयर्स। इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा, एक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बर्थ टू 3 इयर्स, बर्थ टू 3 इयर्स, और एक हो जाएगा 3 to 8 इयर्स, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। बनाएगा कौन इस एनसीपीएफ ईसीसी को, कौन बनाएगा, एनसीईआरटी बनाएगा। देखिए दोनों को रिलेट करते चलिए, यही होता है जब आप पढ़ोगे, इस तरीके से ही आप पढ़ोगे तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। मतलब एक चीज को दूसरों चीजों के साथ आपको रिलेट करना है। एनसीपीएफ ईसीसी, अब मैं ईसीसी पढ़ा रहा हूं तो ईसीसी के बारे में पूछूंगा, एनईपी प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था तो इस क्लास में पूछूंगा, लेकिन आप लोग आंसर नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, सो एनसीपीएफ ईसीसी बनाएगा एनसीईआरटी, 2 पार्ट में बनाएगा, बर्थ टू 8 इयर्स तक रहेगा, बर्थ टू 3 इयर्स एक स्टेज में, दूसरे स्टेज में 3 to 8 इयर्स। ठीक है, क्लियर। और एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कौन आंसर कर सकता है अगर प्रीवियस क्लास अटेंड किया हो तो। ईसीसी को यूनिवर्सलाइज करने की बात की गई थी, ईसीसी टू बी यूनिवर्सलाइज्ड बाय विच ईयर, बताइए कब तक ईसीसी को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाएगा, कहा था, एनईपी का टारगेट है। देखते हैं कौन आंसर कर पाता है, वेरी गुड लिपक, रामेश्वरी जीता, जीता चेक योर आंसर। तो देखिए इसका आंसर है 2030, 2030 तक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, इसको हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव ईसीसी को यूनिवर्सलाइज कर देंगे 2030 तक। ठीक है, क्लियर। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया हो। तो चलिए क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलते हैं, उससे पहले अगर कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो डेली का एमसीक्यू जो है उसी पे डायरेक्टली चलेंगे, इफ यू हैव एनी डाउट। यस एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? If yes, then write yes. Otherwise, raise questions if you have. क्लियर, चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन, आईसीडीएस स्टैंड फॉर, आईसीडीएस का क्या मतलब होता है, इंटीग्रल चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड चिल्ड्रन डेवलपमेंट साइट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्विसेज, कौन सा होगा बताइए। वेरी गुड जीता, रामेश्वरी, वेरी गुड लिपक, एवरीबडी ट्राई टू आंसर, सभी आंसर कीजिए, वेरी गुड सुब्रत, सभी आंसर कीजिए, ऑल ऑफ यू ट्राई टू आंसर। नहीं तो पढ़ाने का कुछ मतलब नहीं रहेगा अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं, पार्टिसिपेट करोगे नहीं तो कुछ आएगा भी नहीं। वेरी गुड ज्योत्सना मई। तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है, डेफिनेटली सी इज द राइट आंसर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, बहुत अच्छे। हाउ मेनी आंगनवाड़ी सेंटर्स आर इन ओडिशा एज पर सेंसस 2011, आंगनवाड़ी सेंटर पूछ रहा हूं मैं, आंगनवाड़ी सेंटर कौन सा होगा वो मुझे बताइएगा, आराम से बताइए। आंगनवाड़ी पूछ रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि आंगनवाड़ी पूछ रहा हूँ। तो कितने हैं वो बताइए 2011 के अनुसार, 70,122, 50,986, 11,098, 60,918। देखते हैं, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। ओके, जीता एंड लिपक, ओके, नाउ यू बोथ आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर गाइस। देखिए मैं कह रहा हूं आंगनवाड़ी सेंटर, आईसीडी सेंटर नहीं कहा था मैंने, आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर पूछा जा रहा है, मतलब आंगनवाड़ी और एक होता है मिनी आंगनवाड़ी। सो आंगनवाड़ी सेंटर है 60,918। ठीक है, बाकी मैंने नहीं कहा था कि आईसीडीएस सेंटर, अगर आईसीडीएस सेंटर कहा था तो भी 71,000 अराउंड होता है। ठीक है,
तो ए आंसर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पूछा जा रहा है आंगनवाड़ी सेंटर। जो पूछा जा रहा है वही आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ आईसीडीएस? इनमें से कौन सा आईसीडीएस का कंपोनेंट नहीं है? सप्लीमेंट्री डाइट, न्यूट्रिशन, हाई लेवल एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। अच्छे से ऑप्शन पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड जीता, वेरी गुड ज्योत्सना भाई, रामेश्वरी, वेरी गुड सुब्रत। चलिए बहुत अच्छे दीपक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हाई लेवल एजुकेशन, क्योंकि ये आईसीडीएस है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सर्विसेज है, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, मैं भी कुछ कह रहा हूँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। यानी ईसीसी भी वही काम कर रहा है, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डाइट मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है, रेफरल सर्विसेज मिलेगा, लेकिन हाई लेवल एजुकेशन नहीं मिलेगा। हाँ, बस एजुकेशन मिलेगा, अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, ताकि आप सीख सको, लेकिन हाई लेवल एजुकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल का पढ़ाई होगा ही नहीं। प्ले वे मेथड में क्या होगा? प्ले वे मतलब प्ले वे मेथड में पढ़ाएंगे, और यहाँ पे सब कुछ इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाएगा, तो ये हाई लेवल एजुकेशन का कुछ लेना देना है नहीं। उसके बाद आईसीडीएस वाज इन यूनिवर्सलाइज्ड इन 2001, 2002, 2003, 2004 अब किया गया था। बहुत अच्छे दीपक जीता, यस वेरी गुड, कीप आंसरिंग। वेरी गुड सुब्रत, बहुत अच्छे। ओके, सो द राइट आंसर इज 2002। इसको यूनिवर्सलाइज किया गया 2002 में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ईसीसी इज स्पेसिफाइड इन, ईसीसी को कहां पे स्पेसिफाई किया गया है? आर्टिकल 21 क्लॉज ए, आर्टिकल 17, आर्टिकल 24, आर्टिकल 45। बाकी आर्टिकल्स के बारे में कोई मुझे बता सकता है? ओके वेरी गुड, जीता, रामेश्वरी, सुब्रत, लिपक, ज्योत्सनामयी, सभी का सही आंसर आ चुका है। बाकी आर्टिकल्स के बारे में बताइए, क्या है ये? बाकी आर्टिकल्स क्या है? 45 तो पता है ईसीसी है, 21 ए क्या है? फंडामेंटल राइट है, बहुत अच्छे, फंडामेंटल राइट है, यानी ये फंडामेंटल राइट क्या है? 21 ए का फंडामेंटल राइट क्या है? वेरी गुड, राइट टू एजुकेशन होता है, ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, वेरी गुड। आरटी एक्ट जिसे हम कहते हैं, जिसको आरसीएफसीई भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? आरटीई कहा जाता है, या तो आरसीएफसीई कहा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्टिकल 17 इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए ऐसे ही पढ़ा जाता है हमारे क्लासेस में, यही हम कराएंगे कि आप लोगों को कोशिश करेंगे जो भी ऑप्शन है वो सारे के सारे एक्सप्लेन करो, ठीक है। आर्टिकल 24 मुझे बता दीजिए, 24 बताइए, अब ये लास्ट रहा, आर्टिकल 24, ठीक है। 24 क्या है? यस एनीबडी? यस, नहीं 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 नहीं, नहीं सुब्रत नहीं है। यस वेरी गुड, रामेश्वरी एंड जीता, उन दोनों ने सही आंसर किया है। प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्री, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन बिलो 14 years, बिलो 14 years in any factory or mine on any hazardous place। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा इन लोगों का, चाइल्ड लेबर नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, दोज आर वॉचिंग अस, जो लोग भी देख रहे हो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कोर्स, तो इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा बैच का जो भी रिलेटेड थिंग्स है वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पे हम शेयर करेंगे। आप भी इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर पाए इस कोर्स को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।